जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बाबू केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण चैप्टर साबुन और अपमार्जक से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको साबुन के बारे में बताया था, यानी साबुन की थ्योरी समझाया था। आज हम लोग देखेंगे बाबू साबुन और अपमार्जक से संबंधित ऑब्जेक्टिव। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोग बाबू सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और इन सभी क्वेश्चनों का आंसर बताइए, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साबुन एंड अपमार्जक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यानी फर्स्ट जो हम लोग के पास क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि साबुन और अपमार्जक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो सबसे पहला बात याद रखिएगा बाबू कि साबुन जो होता है, कौन बाबू, साबुन क्या होता है, ध्यान देने वाली बात है। साबुन एक पृष्ठ सक्रिय कारक यानी सरफेक्टेंट होता है, जो क्या करता है बाबू, किसी भी द्रव के किस तनाव को, पृष्ठ तनाव यानी द्रव की ऊपरी लेयर यानी सरफेस टेंशन, ऊपरी लेयर पर जो सरफेस टेंशन होता है उसको कम करने का काम करता है। तो पृष्ठ तनाव को क्या करता है बाबू, कम करता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। यानी याद रखिएगा पृष्ठ तनाव को कम करता है, जिसके चलते कोई पदार्थ द्रव के अंदर घुल जाता है। यानी किस थ्योरी पे काम करेगा, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। समझ में आया पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है कि उच्च वसी अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण को क्या कहा जाता है। आपको याद होगा बाबू उच्च वसी अम्ल, यानी अगर हम क्या करें, उच्च वसीय अम्ल लें, उच्च वसी अम्ल, और इसके साथ उच्च वसी अम्ल किससे मिलता है, वनस्पति तेल और जानवरों की चर्बी से। उच्च वसी अम्ल के साथ हम लोग यूज करें बाबू या तो कास्टिक सोडा, या हम लोग यूज करें कौन बाबू, कास्टिक पोटास। तो क्या होता है बाबू, अगर उच्च वसी अम्लों के साथ कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास यूज किया जाता है। कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH और कास्टिक पोटास का फार्मूला होता है KOH। तो जब हम लोग इनको मिलाते हैं तो याद कर लीजिएगा, आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, तब क्या बनता है बाबू, साबुन प्लस ग्लिसरॉल। किसका निर्माण होता है, साबुन प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को ही क्या कहा जाता है बाबू, ग्लिसरीन। क्या नाम दिया जाता है, ग्लिसरीन। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ये आपने क्या देखा कि उच्च वसी अम्ल जो हमको कहाँ से मिलेगा, वनस्पति तेल से या जानवरों की चर्बी से, या जानवरों की किससे प्राप्त करेंगे बाबू, चर्बी से। ठीक है बाबू। चलिए अब क्या बना बाबू, साबुन प्लस ग्लिसरॉल। जो साबुन होता है याद रखिएगा ये यहाँ पे प्रोडक्ट है, जबकि ग्लिसरीन यहाँ पे क्या है, ग्लिसरीन याद रखिएगा सह उत्पाद के मतलब होता है बाबू को प्रोडक्ट का निर्माण होता है। यही क्वेश्चन दिया है कि उच्च वसी अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को कहा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम लवण को क्या कहा जाता है, साबुन कहा जाता है। समझ में आया। चलिए अब हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन बाबू, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इनमें से कौन साबुन है, यानी साबुन का फॉर्मूला आपको बताना है। देखिए बाबू सबसे पहला हम लोग के पास है सोडियम पोमेटेट, दूसरा हम लोग के पास है सोडियम स्टीयरेट, और तीसरा है सोडियम, यहाँ पे छूट गया है, लिख लीजिए ओलिएट, सोडियम ओलिएट। और इनमें सभी यानी ये आपको बताना है। तो साबुन सबसे पहले सोडियम पोमेटेट का फार्मूला C15H31 COONA,
सोडियम पामीटेट। याद रहेगा सोडियम एस्टीरेट का फॉर्मूला होता है C17H कितना बाबू, कल के क्लास में मैंने बताया था H35 COON। तो आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिए, कल हम लोगों ने साबुन के बारे में डिटेल जानकारी लिया था। और तीसरा यहाँ पे सोडियम ओलिएट C17H33 COON। इनमें से तीनों क्या है बाबू, साबुन है, यानी ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही। समझ में आ गया, यानी साबुन, सोडियम पामीटेट, सोडियम एस्टीरेट, सोडियम ओलिएट। चलिए अब तक 3 क्वेश्चन को हमने देखा। चलिए नेक्स्ट हम लोग के पास आ रहा है साबुन बनाने की प्रक्रिया। ये तो सबको मालूम है बाबू, साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन हम लोग के पास है एस्टरीकरण, जलांशन, साबुनीकरण, इनमें कोई नहीं। याद रखिएगा साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण। इंग्लिश में कहा जाता है सपोनिफिकेशन। क्या नाम दिया था बाबू, सपोनिफिकेशन नाम दिया जाता है। यानी साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण, सपोनिफिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है बाबू, 5 नंबर, साबुन जल में घुलकर कितने भागों में टूट जाता है। साबुन जल में घुलकर कितने भागों में टूटता है। ऑप्शन ए है 2 भाग में, बी है 3 भाग में, सी है 4 भाग में, डी है 5 भाग में। जल्दी जल्दी बताइए कितने भागों में टूटेगा। देखिए सबसे पहले साबुन के बारे में याद कर लेंगे फार्मूला। अभी मैंने बताया C17H35 और COO क्या था बाबू, Na। C17H35 COON। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये वाला जो भाग होता है, ये वाला, ये साबुन का कौन भाग है, याद कीजिए कल मैंने आपको बताया था आयनिक भाग। क्या होता है बाबू, आयनिक भाग। आयनिक भाग, जबकि ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक क्या होता है बाबू, अनआयनिक भाग। अनआयनिक भाग, इसी को एक और नाम से हम लोग बोलते हैं, कौन वाला भाग बाबू, हाइड्रोकार्बन भाग। हाइड्रोकार्बन क्यों बोलते हैं, कोई लड़का बताएगा हमको कि हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जाता है। क्योंकि बाबू इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए इसको नाम दिया था हाइड्रोकार्बन। यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो होता है बाबू आयनिक भाग, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये होता है बाबू साबुन का हेड मतलब बाबू सिर वाला भाग, और यानी फार्मूला का है, इसलिए साबुन में कोई हेड वगैरह नहीं होता है। और ये होता है साबुन का कौन बाबू, ये होता है पूंछ यानी टेल। पूंछ यानी क्या होता है, टेल होता है। समझ में आया। अब याद करने वाली बात क्या है इसमें, ध्यान से देखिएगा। ये जो आयनिक भाग है बाबू, याद रखेंगे कैसा होता है, जल सनेही। यानी साबुन का सिर यानी आयनिक भाग कैसा होता है, जल सनेही, जल के साथ क्रिया करता है। जबकि अनआयनिक भाग किसके साथ बाबू, जल विरागी। यानी जल विरागी, विरागी मतलब नहीं सुने आप लोग, वैराग्य जीवन, यानी दूर जाने की कोशिश करता है जल से। और ये जल स्नेही है, हमेशा किससे क्रिया करेगा, स्नेह, लगाव, प्रीति, किससे, जल से। और जल विरागी है, जल से दूर जाएगा तो किससे क्रिया करेगा, मैल यानी डस्ट से क्रिया करेगा। ये साबुन की क्या है बाबू, मैंने बता दिया। कितने भाग में टूट रहे हैं तब खुद बताइए। साबुन 2 भाग में, एक अनआयनिक और एक आयनिक। स्ट्रक्चर कैसे बनता है बाबू, ये तो मालूम होगा आप लोगों को, ऐसे बनेगा। ये होता है अनआयनिक और इसके साथ आगे ऐसे जुड़ जाता है, ये होता है आयनिक। क्या होता है सर, आयनिक। समझ में आया। तो कितने भाग में टूट रहा है, 2 भाग में। ऑप्शन नंबर ए सही, एक आयनिक एक अनायनिक। आयनिक किसके साथ, जल के साथ, अनायनिक किसके साथ, मैल के साथ। समझ में आया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना पूछ सकता है मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या रहा है बाबू कि साबुन का आयनिक भाग,
आयनिक भाग किस प्रकृति का होता है? साबुन का कौन भाग बाबू? आयनिक भाग। अभी मैंने बताया इसको एक और नाम से साबुन का कौन बाबू? सिर, यानी साबुन का हेड कहा जाता है। और हेड किस प्रकृति का होता है? तो आपको मालूम होगा बाबू, कौन स्नेही होता है? जल स्नेही। जल स्नेही मतलब किसके साथ क्रिया करेगा? जल के साथ। स्नेही जल के साथ, ठीक है। यानी जल स्नेही जल विरागी दोनों उदासीन। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी जल स्नेही होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है आता? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? साबुन का हाइड्रोकार्बन भाग किस प्रकृति का होता है? जल्दी बताइए, मैंने अभी बताया आपको। देखिए साबुन का हाइड्रोकार्बन भाग किस प्रकृति का होता है? याद कर लिया जाए। जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? बताइए बाबू, कल ही पढ़े आप लोग, अभी मैंने इसके बारे में अभी भी बताया। अनआयनिक भाग। और अनआयनिक भाग जो होता है बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन वाला भाग। और ये होता है साबुन का पूंछ। साबुन का क्या होता है? पूंछ यानी टेल, ठीक है। चलिए, और ये कैसा होता है मालूम है आपको? ये होता है बाबू जल विरागी, यानी जल के छोड़ के जो भी रहेगा सबके साथ कौन क्रिया करेगा? हाइड्रोकार्बन वाला भाग, यानी जल विरागी। ऑप्शन कहीं है? ये नहीं होगा, ये होगा। ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है सर। चलिए, साबुन का हाइड्रोकार्बन भाग किससे क्रिया करता है? तो साबुन का हाइड्रोकार्बन भाग अभी मैंने बताया किसके साथ, यानी हाइड्रोकार्बन जो होता है क्या होता है बाबू? पहला तो मालूम है जल विरागी है। और जब जल विरागी है तो किसके साथ क्रिया करेगा? मैल के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 का रहा है साबुन का आयनिक भाग किससे क्रिया करता है? ये आपको बताना है। आयनिक भाग कैसा होता है? जल क्या होता है बाबू? स्नेही। जल स्नेही होता है, यानी जल स्नेही मतलब किसके साथ क्रिया करेगा? जल के साथ क्रिया करेगा, यानी जल। ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? उच्च वसी अम्लों के साथ कौन सा क्षार मिलाने पर धोने वाला साबुन बनता है? आप ध्यान से देखिए, मैं कंसेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ। देखिए, उच्च वसी अम्ल क्या लेकर चलेंगे? उच्च वसीय अम्ल। उच्च वसीय अम्ल यानी किससे मिलेगा? आपको मालूम है वनस्पति। कौन बाबू? वनस्पति, ठीक है। तेल, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसके साथ क्या मिलाएंगे? क्या हमको बनाना है? देख लीजिए, धोने वाला साबुन। तो धोने वाला साबुन के लिए मिलाते हैं कास्टिक सोडा। क्या मिलाते हैं बाबू? कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, और इसी का नाम है Na मतलब होता है बाबू Na मतलब सोडियम, और NOH मतलब बाबू सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। क्यों बनता नहीं है? मतलब यूज करते हैं, इसका नाम है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब क्या होगा बाबू? इसके बाद जो बनेगा, क्या बनेगा सर? साबुन। और साबुन प्लस क्या बनेगा? ग्लिसरॉल। क्या बनेगा? ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल को ही एक और नाम से ग्लिसरीन के नाम से। अब ये साबुन है बाबू, कैसा साबुन है? धोने वाला। कौन साबुन है? धोने वाला साबुन, यानी कैसा सॉप? वॉशिंग सॉप, ठीक है। चलिए, वॉशिंग सॉप बनेगा। और एक और पॉइंट याद रखना है, इसी सॉप को एक और नाम से कौन साबुन बाबू? कठोर साबुन। कौन साबुन? कठोर साबुन भी कहा जाता है। हार्ड सॉप। कौन सा सॉप? हार्ड सॉप के नाम से जाना जाता है। और इसकी क्या कमी है बाबू? जल के साथ ज़्यादा झाग नहीं बनाता है।
यानी जल के साथ अधिक झाग का निर्माण नहीं करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी उच्च वसी अम्ल के साथ क्या मिला देंगे, कास्टिक सोडा यानी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब बनेगा धोने वाला साबुन प्लस ग्लिसरॉल। कहीं दिख रहा है बाबू आपके पास? यहाँ ऑप्शन देखिए क्या मिला रहे हैं, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा ऑप्शन नंबर ये सही। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत आपको? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी देखिए। उच्च वसी अम्लों के साथ किस क्षार की अभिक्रिया कराने पर नहाने वाला, कौन साबुन बाबू, नहाने वाला साबुन का निर्माण होता है? देखते हैं। तो यानी नहाने वाला यानी बाथिंग सोप बनाना है, इसके लिए क्या यूज करेंगे बाबू, उच्च वसीय अम्ल लेंगे। क्या लेंगे बाबू, उच्च वसीय अम्ल। इसके साथ क्या मिला देंगे बाबू, अगर नहाने वाला साबुन है इसके लिए मिलाते हैं हम लोग कास्टिक, कास्टिक कौन बाबू, पोटास। क्या यूज करेंगे, कास्टिक पोटास। और कास्टिक पोटास को ही बोलते हैं कैल्शियम। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, कैल्शियम नहीं होता है, पोटेशियम, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या होता है, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रा, हाइड्रा ऑक्साइड। क्या मिलाते हैं, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। फार्मूला होता है KOH। तो जब ये मिलाएंगे तब बनेगा क्या बाबू, साबुन, और प्लस में बन जाएगा ग्लिसरॉल। मैं तोड़ तोड़ के आपको समझा रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। तो साबुन बन गया। अब ये साबुन कौन वाला साबुन है, नहाने वाला। कौन बाबू, नहाने वाला साबुन, यानी इसी को बोलते हैं बाथिंग, कौन बाबू, सोप। कौन सा सोप बन जाएगा, बाथिंग सोप। और एक और पॉइंट याद रखना है, नहाने वाला साबुन को ही बोलते हैं कौन साबुन, मृदु साबुन। क्या नाम दिया जाता है, मृदु साबुन, यानी सॉफ्ट सोप के नाम से जाना जाता है। तो क्या मिला रहे हैं बाबू, कास्टिक पोटास। कहीं दिख रहा है आपको, कास्टिक पोटास ऑप्शन नंबर बी सही। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मिसेल क्या है। मिसेल, मिसेल क्या होता है बाबू, कि जब हम लोग जल भींगे हुए कपड़े के साथ साबुन का उपयोग करते हैं, किसके साथ, भींगे हुए कपड़े के साथ साबुन का उपयोग करते हैं, तो जो साबुन का कौन भाग है, याद कर लीजिए, आयनिक भाग। आयनिक भाग जो होता है वो किससे क्रिया कर लेता है, जल के साथ। और इसी के साथ तो कौन था, अभी नहीं देखे बाबू, ऐसे था, ऐसे, ये था आपके पास कौन भाग, आयनिक भाग। आयनिक भाग था कि नहीं था बाबू। और ये कौन सा भाग था, अनआयनिक भाग। कौन भाग, अनआयनिक, अनआयनिक कौन बाबू भाग। तो जो आयनिक भाग है वो किसके साथ क्रिया कर लेता है, जल के साथ। और जो अनआयनिक भाग है ये किसके साथ क्रिया कर लेता है, मैल के साथ। और यही स्ट्रक्चर कहलाता है मिसेल। क्या कहलाता है, मिसेल। तो यानी आयनिक भाग के साथ जल, जल और अनआयनिक, आयनिक के साथ अनआयनिक, अनआयनिक भाग, और साथ में अनआयनिक भाग के साथ इधर जुड़ता है कौन बाबू, मैल। स्ट्रक्चर देख लीजिए, जहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर है वो सही है। तो पहला मैल के साथ आयनिक है, ये गलत है। मैल के साथ क्या है, अनआयनिक। मैल के साथ अनआयनिक, अनआयनिक भाग के साथ नहीं, ये भी गलत है क्योंकि मैल के साथ आयनिक है, गलत है। मैल के साथ हाइड्रोकार्बन, ये सही है। वाह, ये आपको एक और पॉइंट याद करा दें कि जो अनआयनिक है, अनआयनिक इसी को बोलते हैं कौन वाला भाग, हाइड्रोकार्बन वाला भाग। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन वाला भाग। तो यहाँ दिया है मैल के साथ हाइड्रोकार्बन वाला भाग, फिर है आयनिक, फिर जल। ये जल पहले आ गया है, ये भी गलत है। तो कौन सही है, मैल, मैल के साथ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के साथ आयनिक, आयनिक के साथ जल। तो ऑप्शन नंबर डी सही।
समझ में आ रहा है बाबू। यानी मैल के साथ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को ही बोलते हैं अन कौन भाग बाबू, आयनिक भाग। समझ में आ रहा है बाबू। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है बाबू कि साबुनीकरण की साबुनीकरण की प्रक्रिया है, साबुनीकरण में साबुन के साथ किस पदार्थ का निर्माण होता है। यानी साबुनीकरण की प्रक्रिया में अगर साबुन बनता है, साबुन के साथ और किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो हम लोगों ने याद किया था कि साबुनीकरण की प्रक्रिया में एक बनता है साबुन और एक बनता है कौन बाबू, ग्लिसरीन। क्या बनता है, ग्लिसरीन, या उसी को बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बनता है, ग्लिसरॉल। तो कौन सही है, ग्लिसरॉल बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है बाबू, यहाँ पे आ रहा है 14 कह रहा है कि साबुन के झाग को अधिक समय तक सूखने से बचाता है। यानी साबुन के झाग को अगर कहेगा, ध्यान सुनिएगा, कहेगा झाग सूखने से, ध्यान से सुनिएगा समझाएंगे, सूखने से अगर बचाने वाली बात है, बचाना, तो बचाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, झाग को सूखने से बचाने के लिए ग्लिसरॉल। क्या याद रखिएगा, ग्लिसरॉल एक कंसेप्ट एकदम ध्यान से। साबुन को साबुन में झाग सूखने से बचाने के लिए किसका यूज, ग्लिसरॉल। अगर यही क्वेश्चन कहेगा बाबू, क्या कहेगा, अधिक झाग बनाने के लिए, झाग बनाने के लिए अधिक झाग बनाना है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं रोजिन। किसका यूज करते हैं, रोजिन, या इसी को बोलते हैं रोजिनेट। किसका यूज करते हैं बाबू, रोजिनेट का। तो अगर ज़्यादा झाग बनाना है, ये यूज किया जाता है कौन सोप में, सेविंग साबुन। कौन साबुन, सेविंग साबुन में इनका उपयोग किया जाता है। दोनों में अंतर समझ आ रहा है आपको। साबुन में झाग सूखने से बचाने के लिए ग्लिसरॉल, और ज़्यादा झाग बनाना हो किसका, रोजिन या रोजिनेट का। ये रट लीजिएगा। तो साबुन के झाग को अधिक समय तक सूखने से बचाता है ग्लिसरॉल, और ये क्या करेगा बाबू, ग्लिसरीन किसका काम करेगा, अधिक झाग बनाने के लिए। और अल्कोहल कहाँ मिलाया जाता है, याद कर लीजिएगा, अल्कोहल में एथेनॉल। कौन बाबू, एथेनॉल का उपयोग किया जाता है पारदर्शी बनाने के लिए। यानी कौन साबुन में यूज किया जाता है, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी साबुन में इसका उपयोग किया जाता है। तो कौन सही है, देखिए एक साथ कितना क्वेश्चन बता दिया। अधिक झाग बनाना हो सेविंग साबुन में रोजिनेट या रोजिन का, और पारदर्शी साबुन बनाना हो किसका यूज करते हैं, एथेनॉल का। एथेनॉल यानी अल्कोहल एक प्रकार का। स्क्रीनशॉट, टेक के स्क्रीनशॉट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ग्लिसरॉल किस प्रकार का अल्कोहल है। ग्लिसरॉल किस प्रकार का अल्कोहल है। ग्लिसरॉल का फार्मूला याद रखिएगा, CH2OH, यहाँ रहता CHOH, CH2OH, यानी ये फार्मूला है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अगर है सर यहाँ कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या है बहुत ध्यान से देखिएगा। यानी कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। ये कितना बनाया है, 1 और 1 2 हाइड्रोजन 4। ये 1 और 1 2, ऊपर 1 3, 1 हाइड्रोजन 4। यहाँ CH2 2 बार यानी H 2 बार, और 1 3 बार, 4 बार हो जाएगा। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। अब देखिए अल्कोहल कितनी बार है, 3 बार। इसको बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल। क्या बोलते हैं, हाइड्रॉक्सिल समूह बोलते हैं। हाइड्रॉक्सिल समूह बोलते हैं। कितनी बार है, 3 बार। तो ट्राईहाइड्रिक कैसा है बाबू, ट्राईहाइड्रिक 3 बार है, 1 2 3 ट्राईहाइड्रिक। समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। कहता है साबुन को
झाग सूखने से बचाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, यानी झाग। ये एक ही क्वेश्चन दो बार लिखा गया, यहाँ हम लिख लेते हैं कौन बाबू, साबुन में झाग बनाने के लिए, बनाने के तहिए है, साबुन में झाग बनाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, रोजिन, या इसी को बोलिएगा रोजिनेट। किस में यूज किया जाता है बाबू, शेविंग सॉप में उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि साबुन किसके साथ व्यवहार्य नहीं है, मतलब साबुन का उपयोग किसके साथ नहीं किया जा सकता। मैंने कल आपको पढ़ाया था, याद कीजिए। देखिएगा ध्यान से, जो साबुन होता है बाबू, ये साबुन हम लोग के पास अम्लीय जल, क्षारीय जल, ऊनी कपड़ा, इन सब के साथ ठीक से काम नहीं करता है। तो यहाँ कर साबुन किसके साथ व्यवहार्य नहीं है, तो पहला कठोर जल के साथ। क्यों बाबू, क्योंकि कठोर जल के साथ क्या बनाता है, अविलेय, अविलेय किसका बाबू, अवक्षेप का निर्माण कर देता है। चलिए, और साथ साथ अम्लीय जल के साथ क्षारीय जल, इनमें से सभी सबके साथ आपका साबुन ठीक से काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि साबुन अम्लीय जल के साथ किस प्रकार का पदार्थ का निर्माण करता है। साबुन अम्लीय जल के साथ, अम्लीय जल के साथ कैसा निर्माण करेगा, ये हम लोग को देखना है। तो साबुन को जो हम अम्लीय जल के साथ यूज करेंगे, ये बनाएगा एस्टर अल्कोहल, दुर्बल अम्ल हाइड्रोकार्बन। तो आप लोग जल्दी इसको बताइए कि इसमें क्या बनेगा। साबुन का यूज हम लोग कर रहे हैं, साबुन का फार्मूला क्या होता है वो देखिए ध्यान से। साबुन का फार्मूला C17H35 C, यहाँ लिख सकते हैं डबल बॉन्ड O, यहाँ O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, O यहाँ पे यूज करते हैं Na। ये होता है साबुन का फार्मूला C17H35 C डबल बॉन्ड OONA। और इनके साथ अगर हम लोग अम्ल यूज कर, अम्लीय जल हो जाएगा, जैसे मान के चलिए क्या बन जाता है बाबू, जैसे बन जाता है HCl, क्या बन जाता है HCl, अम्लीय जल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NaCl क्या निकल जाएगा बाहर, यानी यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा H। नहीं सुनिए एक बार ध्यान से देखिएगा, ध्यान से कैसे समझना है। यहाँ से Na, यहाँ से Cl क्या निकल जाएगा बाहर, और क्या जुड़ जाएगा बाबू, O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, यानी यहाँ से क्या बना देगा, दुर्बल अम्ल का निर्माण कर देगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साबुन कठोर के जल के साथ क्रिया करता है, ये कौन सा अविलेय पदार्थ का निर्माण करता है। साबुन किसके साथ यूज करेंगे बाबू, कठोर जल के साथ यूज करेंगे, तो क्या बनाता है, साबुन कठोर जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा बाबू, यानी साबुन का फार्मूला याद कीजिए C17H35 COO क्या बाबू Na, और प्लस किसके साथ क्रिया कर रहा है, कठोर जल के साथ। अब कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं, यानी कैल्शियम के आयन CaCl2, आयन तो नहीं है लेकिन कैल्शियम वाला पदार्थ है, तो कैल्शियम क्लोराइड है, तो इसमें होगा क्या बाबू, ध्यान से देखिएगा, COONA के साथ क्या जुड़ जाएगा, COONA जो है, इसमें आपको मैं ट्रिक के साथ बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या होगा बाबू, ये जो होगा भाग किस में टूट जाएगा, माइनस में, और ये वाला भाग यहाँ पे किस में टूटेगा, प्लस में। इसी तरीके से Cl के ऊपर क्या आएगा, -4, और CAA के ऊपर कौन 4, +4 आएगा बाबू। अब बताइए ध्यान से, यहाँ से क्या बन जाता है Na, और यहाँ पे क्या है बाबू Na, और यहाँ पे क्या है Cl। प्लस वाला किसके साथ, माइनस के साथ, और ये प्लस वाला इस किसके साथ, माइनस के साथ क्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा बाबू, देखिए ध्यान से, C17H35 COOCA, C17 टाइम हो गया है, H35 COONA, कौन बाबू, Ca। लेकिन ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ पे Ca पर कितना चार्ज है,
प्लस 2 चार्ज है, तो इसके ऊपर भी देखिए यहाँ Ca पर कितना चार्ज है, 2 चार्ज है, तो यहाँ पे इसके पास भी 2 चार्ज लाना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ से Na इस Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, 2NaCl, 2NaCl, तो Na कितनी बार हो गया, 2 बार, तो 2 बार यहाँ Na एक बार है, 2 से गुणा कर देंगे, यानी क्या बन जाएगा बाबू, C17H35COO 2 बार होना चाहिए, 2 बार बन जाएगा। तो ये जो होता है एक अविलेय, कैसा होता है, अविलेय अवक्षेप होता है। और किसका अवक्षेप है बाबू, कैल्शियम वाला लवण है, यानी वसी अम्लों का, इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, यानी इसमें क्या बनेगा, कैल्शियम बनेगा। और अगर मैग्नीशियम के आयन के साथ यूज करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम बनेगा। ऑप्शन नंबर डी सही, A एंड B। अगर यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, अच्छा ये बताइए कठोर जल में क्या होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्या होते हैं बाबू, आयन होते हैं, तो इसलिए दोनों बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बाबू कि साबुन है जैव अपघटनीय, जैव अनअपघटनीय, पृष्ठ संक्रियन या और B एंड C। देखिए बाबू साबुन जो होता है याद रखिएगा जैव अपघटनीय। क्यों जैव अपघटनीय बाबू, क्योंकि इसको सूक्ष्म जीवों के द्वारा सड़ाया गलाया जा सकता है। इसलिए जैव अपघटनीय होता है। दूसरा याद करना है बाबू कि साबुन जो होता है पृष्ठ संक्रियन, यानी सरफेस टेंशन को कम करता है और किसी पदार्थ को मिलाने में भूमिका निभाता है, तो इसलिए पृष्ठ संक्रियन भी होता है, ये नहीं होता है। तो यानी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया है, A एंड C होगा। क्या होगा, A एंड C, ऑप्शन नंबर D सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बाबू कि साबुन का क्रियाशील समूह है, यानी साबुन का क्रियाशील समूह कौन होता है। अभी मैंने बताया आपको कि साबुन का फार्मूला C17H35COONA, इसमें क्रियाशील समूह यही ना है बाबू, कितना है, COONA, ऑप्शन नंबर A सही, A भी है। और अगर हम कास्टिक सोडा के जगह पे कास्टिक पोटास यूज करेंगे, C17H35COO हो जाएगा। क्यों बाबू, क्योंकि ये जो पोटेशियम यूज किया गया और यहाँ पे सोडियम वाला, यानी ये कब बनता है, जब हम लोग किसका यूज करते हैं, NaOH का। ये कब बनता है, जब किसका यूज करते हैं, KOH का। तो दोनों आ गया है, तो ऑप्शन नंबर A भी B भी यानी D सही है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 कह रहा है कि साबुन को गलाने के लिए कौन सा पदार्थ का यूज किया जाता है। अब देखिए ये कब यूज होता है, साबुन को जब बनाना हो पारदर्शी। ये कब यूज होगा, जब साबुन में क्या बनाना हो, झाग, याद रहेगा। और ये कब यूज किया जाता है, जब साबुन में गलाने में मदद करेगा, यानी गलाने के लिए क्या यूज किया जाता है बाबू, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, C सही है। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर कितना बाबू, 23 क्या कह रहा है कि साबुन को चटकने से बचाने के लिए कितनी प्रतिशत, यहाँ नहीं होगा, कितनी प्रतिशत नमी, कितनी प्रतिशत क्या मिलाना चाहिए, नमी मिलाना चाहिए। नमी मतलब मॉइस्चर की मात्रा कितनी होनी चाहिए साबुन को गलाने से बचाने के लिए, तो कितनी बाबू, 10% होनी चाहिए। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 24 कह रहा है बाबू कि पोटेशियम साबुन सोडियम साबुन की तुलना में त्वचा के लिए होता है, यानी पोटेशियम साबुन कब कौन होता है बाबू, याद करेंगे मृदु साबुन होता है। कौन साबुन, मृदु साबुन, यानी सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट। जबकि सोडियम साबुन कौन साबुन होता है बाबू, हार्ड साबुन, यानी इसी को बोलते हैं कठोर साबुन। कौन साबुन बोलते हैं, कठोर साबुन। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये साबुन
जल के साथ ज़्यादा झाग बनाता है, ये साबुन जल के साथ कम झाग बनाता है, इसलिए पोटेशियम साबुन त्वचा के लिए अधिक मुलायम होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या है बाबू, ए सही। समझ में आया? तो ये था हम लोग का आज का ऑब्जेक्टिव जो साबुन से संबंधित था, और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।